सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो टपारिया टूल्स लिमिटेड। टपारिया टूल्स लिमिटेड को लेकर बड़ी अपडेट आई है। कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के आंकड़े पब्लिश किए हैं। कैसे रहे हैं क्वार्टर वन के आंकड़े, साथ में यह डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये भी बहुत सारे निवेशकों के कमेंट आ रहे हैं कि हम इस शेयर को जो है खरीद नहीं पा रहे हैं। देखो भाई, खरीद नहीं सकते हो, इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैंने आपको बताया। सबसे बड़ा रीजन है ट्रेडिंग न होने का। स्टॉक में ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा कम होती है। ये तो अभी के टाइम हुई है, अभी बोनस जब से कंपनी ने दिया है ना, उसके बाद शेयर में 2-3 बार ट्रेडिंग हुई है। आपने देखा 8 तारीख को ट्रेडिंग हुई, 250 हमें जो ना अभी वॉल्यूम लगते नजर, 250 शेयर जो ना अभी बाय सेल हुए। तो ये 250 को इससे पहले 4 अगस्त को हुई थी आई थिंक, वहाँ पर 1000 शेयर सेल आउट हुए थे। उससे पहले आई थिंक पता नहीं कब हुई थी, उसके पहले भी हुई थी एक ट्रेडिंग, वहाँ पर लगभग 50,000 शेयर सेल आउट हुए थे 28 जुलाई को। हाँ, 28 जुलाई को हुई थी, वहाँ पर 50,000 शेयर जो भी सेल आउट हुए थे। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली टपारिया टूल्स के रिगार्डिंग। और इसमें जो कम ट्रेडिंग होती है, इसके पीछे एक्चुअली में रीजन क्या है कि यहाँ पर कोई शेयर बेच ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बेच रहा है? क्योंकि भाई कंपनी डिविडेंड इतना देती है। इतने का शेयर नहीं है इसका, इससे कहीं ज़्यादा तो कंपनी आपको डिविडेंड दे देती है। और मार्केट कैप भी कम है भाई इसकी, ठीक है। यानी कि इसके जो शेयर है ना, लगभग आप लोग देखोगे भी 70% के करीब, 75% के करीब लगभग आप लोग देखो 70 से 75% के करीब प्रमोटर्स के पास है। और बचे 25% स्टोर शेयर, उनमें से आप लोग देखोगे जो प्रमोटर्स के रिलेटिव में रहते हैं 20% उनके पास है लगभग। बचे 5% शेयर आप लोग देखोगे पब्लिक के अंदर है, और वो ही इसको बेचना नहीं चाहते, कोई बेचना ही नहीं चाहते हैं भाई। तो इसीलिए इसके अंदर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा कम होती है, कभी कभार देखने को मिलती है। तो इन सबको देखते हुए यहाँ पर आप लोग देखोगे बाय ऑर्डर पर डे स्टॉक में लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं भाई इसके क्वार्टर वन के आंकड़े। बोनस के बाद इसके शेयरों की संख्या बढ़ गई है, पहले 30 लाख के आसपास थी, अब जो ना आप लोग देखोगे बोनस दिया है तो उसके बाद जो इसके शेयर है वो लगभग आपको 1.5 करोड़ के आसपास देखने को मिल गए हैं। तो 1.5 करोड़ के आसपास शेयर हुए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता शेयरों की संख्या बढ़ेगी तो वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होगी। इन सबको देखते हुए स्टॉक में फिर रेगुलर ट्रेडिंग हो सकती है। इन फ्यूचर में 1-2 बार ऐसा करेगी, ये स्प्लिट वगैरह देगी, बोनस वगैरह देगी, तो शेयरों की संख्या अगर ज़्यादा होगी तभी जो है इसके अंदर रेगुलर ट्रेडिंग हो सकती है। अदरवाइज आप जो अगर इसको खरीदना चाहते हो तो आपको पर डे भाई इसके अंदर ऑर्डर वगैरह लगा के रखना पड़ेगा। ये देखो भाई 3 करोड़ 70 लाख की मार्केट कैप की कंपनी है, और इससे कहीं ज़्यादा तो ये दोनों कंपनी प्रॉफिट दे देती है, ठीक है। कंपनी हर क्वार्टर में जबरदस्त प्रॉफिट बनाती है। प्रीवियस क्वार्टर में 17 करोड़ का प्रॉफिट था, रिवेन्यू 194 करोड़ का, 3 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो चलिए जानते हैं भाई अब इसके आगे के क्या हो सकते हैं लेवल। उससे पहले देखते हैं इसके जो रिजल्ट आए हैं वो। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे टपारिया टूल्स के द्वारा एक बार फिर से अपने कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो डिक्लेयर किए गए हैं क्वार्टर वन के आज के दिन। अगर बात करें डिविडेंड वगैरह की, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी ने अब की बार कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वार्टर में कर दे तो कुछ कह नहीं सकते, फिर बीच में कभी भी ऐसे डिसीजन ले सकती है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे रिजल्ट कैसे आए हैं, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पर अनऑडिटेड स्टैंड लोन रिजल्ट दिए गए हैं, ऑल फिगर इन रुपीज लाख में दे रखी है। मैं आपको 1 करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा, क्वार्टर एंडेड और ये प्रीवियस ईयर एंडेड है। अगर बात करें टोटल इनकम की या टोटल रिवेन्यू जिसको आप बोलोगे, तो अब की बार जो हुई है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे 193 करोड़ 10 लाख के, जबकि प्रीवियस में क्या थे 196 करोड़ 60 लाख की इनकम थी। तो प्रीवियस क्वार्टर से इनकम में फॉल है, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहाँ पर 181 करोड़ 37 लाख का इसका इनकम थी। तो वहाँ से भी इनकम में हमें जो जंप देखने को मिला है। अगर बात करें इसके एक्सपेंस को लेकर, यानी जो टोटल खर्चे रहे हैं 167 करोड़ 57 लाख के रहे हैं अब की बार, जबकि प्रीवियस में क्या थे 172 करोड़ 64 लाख के एक्सपेंस थे। और अब की प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 157 करोड़ के एक्सपेंस। तो प्रीवियस क्वार्टर से भी जंप है, इसके एक्सपेंसेस में गिरावट है, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहाँ पर जंप है। बट अब की बार फिर से आप लोग देखो जो रिवेन्यू है उसके एक्सपेंस से ज़्यादा है, तो इसका मतलब कंपनी को फिर से प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है ये जबरदस्त है भाई। यहाँ पर आप लोग देखो प्रॉफिट फॉर द पीरियड मैं बात करूं आफ्टर टैक्स तो 18 करोड़ 98 लाख का प्रॉफिट जो कंपनी ने बनाया, जबरदस्त प्रॉफिट। जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या था 17 करोड़ 83 लाख का, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 17 करोड़ 83 लाख का। तो प्रीवियस क्वार्टर से जबरदस्त प्रॉफिट आया है। तो इन सबको देखते हुए स्टॉक में एक जबरदस्त रैली बनने वाली है। ईपीएस की बात करें तो 62 रुपये 55 पैसे का इसका ईपीएस रहा है, जबकि 2 रुपये का शेयर है। और उसके बाद आप लोग देखोगे अर्निंग
प्रीवियस क्वार्टर में क्या थी अर्निंग पर शेयर 58 रुपये और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में भी 58 रुपये। तो रिजल्ट्स काफ़ी शानदार रहे हैं। इसका इफेक्ट एज ए लॉन्ग टाइम में स्टॉक के ऊपर हमें देखने को मिलने वाला है। शेयरों की संख्या कम है, इसी वजह से जो है भी ट्रेडिंग कम होती है, क्योंकि जिसके पास भी है शेयर वो बेचना नहीं चाहता है, क्योंकि 1400% के करीब आप लोग देखोगे कंपनी आपको डिविडेंड देती है भाई। तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी शेयर बेचना नहीं चाहता है। और बहुत सारे निवेशक है जब ऑर्डर लगा लेते हैं, जिस दिन शेयर एग्जीक्यूटिव होते हैं या फिर जिस दिन इसके अंदर ट्रेडिंग होती है ना, उस दिन पैसे कट जाते हैं लेकिन शेयर नहीं मिल पाते। ऐसे भी कमेंट मेरे पास आए थे। वो भाई देखो, उसका कुछ अपने ब्रोकर से बातचीत किया करो। ऐसे अगर आपके अकाउंट में या फिर डीमैट अकाउंट में ऐसा जो कुछ भी होता है ना, तो अपने ब्रोकर से बात किया करो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसके द्वारा कुछ अनाउंसमेंट किया है ना, तो ये नोट्स वीडियो को पोस्ट कर डिटेल में पढ़ लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।